आवाम की बेपरवाही ने कोरोना को फैलने की खुली छुट्टी दे दी। पंजाब में कोरोना के रिकॉर्ड 2003 मरीजों का इजाफा, मजमूई तादाद 45,463। लाहौर में 21,581 तादाद हो गई। कोरोना वायरस ने एहतसाब अदालत में भी एंट्री मार ली। एहतसाब अदालत के जज के ड्राइवर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। केस सामने आने के बाद अदालती अमले का टेस्ट कराने का फैसला। सियासतदान कोरोना की हिट लिस्ट पर आ गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को मॉडल टाउन रिहाइशगाह में करंटीना कर लिया। कौम से दुआ की अपील। नैब ने तलब करके शहबाज शरीफ की जिंदगी को खतरे में डाला। किसी से मिले नहीं, लीगी रहनुमा बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम और नैब होंगे। शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आया है। मैंने दिली अफसोस का इजहार किया पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, और दुआ का इजहार किया कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत करे। लीगी तर्जुमानों का कोरोना पर सियासत करना काबिल मजम्मत। हो सकता है कोरोना पेशी से पहले लगा हो। वजीर इत्तलाआत का जवाब। कहा शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना मुल्क और अवाम के लिए जरूरी है। शहबाज शरीफ ने कोरोना बारे जिन खदशात का इजहार किया दुरुस्त साबित हुए। मरीम नवाज का ट्वीट कहती हैं, अगर शहबाज शरीफ एहतसाब से खौफजदा होते तो वापस क्यों आते। हम पीक पर जा रहे हैं, हमने सब कुछ खोल दिया है। इसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों को कबूल करनी पड़ेगी जो आज पाकिस्तानी कौम इस वबा के अंदर मुब्तला हो रही है तेज़ी के साथ। और अब यौम हिसाब इन लोगों का आ चुका है जो नया पाकिस्तान दिखाना चाहते थे। अपनी करतूतों नाअहलियों को ऐसे ने आज नए पाकिस्तान के ख्वाब को क्या पुराने पाकिस्तान को भी दफन कर चुके हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसी से कोरोना फैल रहा है। हमजा शहबाज भी बरस पड़े। कहा मुल्क में एहतसाब नहीं मजाक चल रहा है। नया पाकिस्तान बनाने वालों को हिसाब देना होगा। कोरोना का फैलाव कैसे रोकें, वजीर आला की जेर सदारत अहम इजलास। कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा की शिरकत। सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। कोरोना के फैलाव में शिद्दत के बावजूद लाहौरिये बेपरवाह। बाजारों में रश ही रश। शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। किसी ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासलों का ख्याल। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले खुद कोरोना को दावत दे रहे हैं। गवर्नर ने खबरदार कर दिया। चौधरी सरवर कहते हैं आवाम को मास्क पहनने समय 100% हिफाजती इक़दाम करना होंगे। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने ये फैसला किया हुआ है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी है कि बग़ैर मास्क के पुलिस के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में और दफातर में दाखिला नहीं होगा, और अगर कोई ऐसे करेंगे तो हम उनको सर्विसेज देने से इनकार भी कर सकते हैं। CCPO का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए बड़ा फैसला। बगैर मास्क शहरियों को पुलिस सर्विसेज न देने का हुक्म। पुलिस दफातर, खिदमात मराकज़, लाइसेंसिंग सेंटर्स पर बगैर मास्क काम नहीं होगा। आटा और मैदा महंगा। नान बाई एसोसिएशन ने आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। सादा रोटी 8 और नान 10 रुपए में बिकने लगा। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल, शहरी परेशान। नान और रोटी की कीमतों में इजाफे पर वजीर आला का नोटिस। कहा नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं, कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। इंतजामिया को हर मुमकिन इकदाम का हुक्म। नान रोटी की कीमतों में इजाफे का मामला पंजाब असम्बली पहुंच गया। नून लीग ने करारदाद जमा करा दी। कहा हुकूमत नान और रोटी की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई।
शहर में जारी पेट्रोल बहरान हल न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों पेट्रोल पंप बंद, कई खुले पंप महंगा पेट्रोल बेचने लगे। शहरियों को शदीद परेशानी, हुकूमत पर बरस पड़े। ये जनाब की मर्जी के मुताबिक तेल देते हैं, महंगा देते हैं, नहीं देते। कोई लेडीज़ है, कोई बच्चा है, कोई जो मर्जी होता रहे, मगर इन्होंने तेल नहीं देना। जब महंगा हो जाएगा फौरी कहेंगे आ जाओ। अब इनको पता है कि सस्ता है, हमारे पास कुछ नहीं, गवर्नमेंट के पास जाएगा, सब कुछ जाएगा। पेट्रोल तो मिल ही रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है जो शॉर्टेज है। जारी बात है, ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएगा। लोगों को भी सब्र करना चाहिए, नहीं मिलता तो थोड़ा ले लें, लेकिन यह है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो यहाँ अपर माल पे रहते हैं, कोई इशू नहीं है। मुर्गी के गोश्त की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। एक रोज में ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपए इजाफा। शहर में मुर्गी का गोश्त 258 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और यू टर्न। तालीमी बजट में बड़ा कट लगाने की तैयारियां मुकम्मल। डीजीपी का 4% तालीम को देने का वादा पूरा करना मुश्किल होता नजर आने लगा। हायर एजुकेशन के बजट में कटौती के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। पंजाब भर का बजट जामिया पंजाब के सालाना बजट से भी कम करना काबिल मज़म्मत है। मिर्जा जावेद की करारदाद। सूबाई बजट पीर को पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास भी पीर को तलब। इजलास के बाद पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। बजट के बाद पंजाब काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। लाहौर रंग ने तफसीलात हासिल कर ली। वजीर जेल जवार हुसैन वराइच, वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज, वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट के कलमदान खतरे में। शहबाज शरीफ कहाँ हैं? रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत के दौरान जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अदालत में जमा। हमजा शहबाज के बगैर इजाजत कमरा अदालत में बैठने पर अदालत का बरहमी का इजहार। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। सूबाई वजीर कानून राजा बिशात की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की स्पेशल कमेटी नंबर 6 का इजलास। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रवास, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। नैब प्रोसिक्यूटर्स को पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा सरकारी ऑफिस दे दिया गया। नैब का अहम रिकॉर्ड सेशन कोर्ट में सरकारी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। तमाम नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अपने नए दफातर का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विर का यूसी 94 शादमान का दौरा। डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया गया। एक घर से 2 डेंगू लार्वा की निशानदही। घर के मालकान को वार्निंग जारी। मुगलपुरा के इलाके में अंगूरी स्कीम में बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी। सुबह से बिजली गायब। लेस्को इंतजामिया बिजली बहाल करने के बजाय चोरों को ढूंढने में मसरूफ। कोट लखपत के इलाके में सिलेंडरों की दुकान में आतिशज़दगी। आग रीफिलिंग के दौरान लगी। एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर इस्लामपुरा कत्ल का मामला। मकतूल आगा अली मोहम्मद की बीवी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हसनैन ने अपनी कजन और साथी की मदद से आगा मोहम्मद अली को कत्ल किया। वज़ीर आला पंजाब की मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की मज़म्मत। शोहदा की खिराज अकीदत पेश किया। कहते हैं वतन की खातिर कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं।
वकला के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त देने का मामला, लाहौर बार की जानिब से हड़ताल का ऐलान। वकला मातहत अदालतों में पेश न हुए, जजेस के चैम्बर में अहम नौयत के केसेस की समाअत। हाई कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस के तलबा तालबात की फीसों में 3 लाख रुपए इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज को तलबा तालबात से इजाफी फीसेस वसूल करने से रोक दिया। फीसें वापस करने का हुक्म। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों का मामला। चौधरी बरादरान के वकील अमजद परवेज एडवोकेट कोरोना वायरस खदशात के बायस हाई कोर्ट पेश न हुए, समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस, फवाद हसन फवाद एहतसाब अदालत में पेश। अहद चीमा को भी कैंप जेल से लाकर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। गैर कानूनी प्लॉटमेंट की केस में शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर की रुखसत पर होने की वजह से कॉज लिस्ट मंसूख। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के खिलाफ इल्जाम तराशी। अदालत ने साबिक मेंबर गवर्निंग बोर्ड पीसीबी शकील शेख को बेबुनियाद इल्जाम तराशी से रोक दिया। बदबयानती पर मबनी गुफ्तगू न की जाए, अदालत की हिदायत। माजी के सुपरस्टार और मुमताज हीरो अकमल मरहूम की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अकमल अपने कद काट की वजह से गबरू ऑफ पंजाब कहलाते थे। उन्होंने मुतअद्दिद यादगार फिल्मों में काम किया। नामवर रोमानवी अदाकार संतोष कुमार की 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मौसीकार, घूंघट, रिश्ता, दामन, हवेली और फैशन समेत सैकड़ों फिल्मों में जलवागर हुए। अपनी तर्ज का ये मुनफरिद फनकार आज भी मद्दाहों के दिल में जिंदा। अस्सलाम